मेरे पीछे देख रहे हैं उस्मान गाजी का मज़ार। इस पार्क, इस पूरे एरिया को कहते हैं तुफैन पार्की, मतलब पार्क, ठीक है जी। और ये उनके बेटे फरहान गाजी का। मैं हूँ, ये हमारे सिकंदर कबाब हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं अपने तुर्की के पर्सनली बेस्ट सिटी में आ चुका हूँ, मतलब कि बुरसा में। ये क्यों बेस्ट है वो तो मैं आपको जब इसमें हम घूमेंगे तो वो दिखाऊंगा। मैं 2 नाइट्स यहाँ हूँ। आपको यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है कि ये उस्मान गाजी और जो कि खिलाफत उस्मानिया के बानी थे। वैसे कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पड़ी है लास्ट टूर की, लेकिन उधर भी लेके अब दोबारा जाऊँगा आपको। और जो सारी मेन अट्रैक्शन है और मुझे पर्सनली क्यों पसंद है वो वजह जानने के लिए ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो होटल रूम का भी बता दूं, मैंने खुद ये एगोडा से किया है। तो तकरीबन ये हमें 1 नाइट का हमें तकरीबन ये पड़ा है 35 यूरो का। 2 नाइट्स का हमें 70 यूरो का पड़ा है, ठीक है जी। तो ये हमने एगोडा से मैंने बुक किया था। ज़बरदस्त रूम है, बड़ा रूम है, आप देख रहे हैं। तो खैर जी, अब नीचे चलते हैं और आपको ये सिटी दिखाते हैं, इसकी मेन अट्रैक्शंस दिखाते हैं, इसके बाज़ार दिखाते हैं। और मैं ये भी बताऊँगा कि मुझे पर्सनली क्यों पसंद है। और मुझे उम्मीद है कि आपका भी ये फेवरेट सिटी होने जा रहा है। तो वीडियो के एंड तक देखने। ओके जी, तो पहली रीज़न मुझे बुरसा क्यों पसंद है वो इसलिए, देखें ये हम इसके मेन सिटी सेंटर में, बाज़ार में, लेकिन रश इतना नहीं है जैसे इस्तांबुल में बंदे के साथ बंदा होता है, वो नहीं है। ये ट्रांप आ गई है जी पीछे हमारे, तो ये है। और बाकी बाज़ार देखें, खूबसूरत ये बाज़ार है, आपको दिखा रहा हूँ। उसकी डेकोरेशन, उनकी लाइटिंग ज़बरदस्त है जी। ये हम बुरसा सिटी सेंटर में, उस्मान गाजी के मज़ार से 1 किलोमीटर सिर्फ दूर। तो ये सारी मार्केट है, ठीक है। अब यही देखें, इस्तकलाल स्ट्रीट थी या ग्रैंड बाज़ार है इस्तांबुल का, वहाँ तो टूरिस्ट होता है। यहाँ आल दो रश है, लेकिन वैसे नहीं है। और शॉप्स मुझे ज़्यादा आज एक अच्छी लग रही हैं, लोकल, मतलब ब्रांडेड की बजाय यहाँ लोकल जो तुर्किश ब्रांड हैं वो ज़्यादा हैं, लोकल शॉप्स हैं, ठीक है। क्रॉकरी की, डेकोरेशन की और सब चीज़ों की। तो खैर आपको आगे मज़ीद दिखाते हैं। अच्छा जी, आपको एक और भी डिफरेंस यहाँ बता दूँ, खाना हर चीज़ सस्ती है बुरसा में। अभी देखें, ये तो डोनर कबाब हमने वहाँ इस्तकलाल से लिए थे, 35 लीरा का हमें मिला था। और यहाँ हमने लिया है, ये थोड़ा और किस्म का है, उससे अच्छा ही लग रहा है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं, ये भी बना रहे थे भाई, तो ये हमें सिर्फ 20 लीरा का मिला है। तो मतलब रेट्स का आप कंपैरिजन फूड का भी कर लें, आलमोस्ट डबल है इस्तांबुल में और यहाँ कम है। तो ये एक और ज़बरदस्त पॉइंट है बुरसा का कि यहाँ हर चीज़ बनिस्बत इस्तांबुल के सस्ती है। चाहे वो शॉपिंग आप करें, कोई गारमेंट्स की या कोई चीज़ भी, या चाहे खाना हो, इवन होटलिंग भी हो, बुरसा इज़ चीपर देन इस्तांबुल। जी व्यूअर्स, तो हम वहाँ होटल से पैदल अभी जा रहे हैं ग्रीन जामी, जो मस्जिद जामी को कहते हैं, मस्जिद को कहते हैं जामी, सॉरी। तो हम उधर जा रहे हैं। रास्ते में ये ओल्ड स्ट्रीट से आए, 1 किलोमीटर था, तो ओल्ड टाउन से हमें लेके आ रहा है। गलियाँ हैं ये खूबसूरत, कोई कहीं से पानी आ रहा है और ये जा रहा है। देखें वो शहर है, कमाल नज़ारा है, ये भी ज़बरदस्त है। ये देखें, और स्ट्रीट्स की सफाई देखें आप, मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है। नीचे देखें है जी। खैर वो उधर मस्जिद उधर है, उसकी आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ, तो उधर चलते हैं जी व्यूअर्स। तो हम आ गए हैं ग्रीन मॉस्क यहाँ बुरसा में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है। जब ऑटोमन एम्पायर बनी थी 1413 में इसे बनाना स्टार्ट किया था, 21 में ये बन गई थी। पुराना जो उस दौर का आर्किटेक्ट डिज़ाइन है ना, वो इस मस्जिद का जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसकी और ख़ास बात ये, इसमें ग्रीन और ब्लू टाइल्स का बेतहाशा इस्तेमाल है, छोटी छोटी। तो वो देखते हैं, आइए फिर। ये देखें जी कि आप टाइल्स देखें। इसकी मज़े की बात बताऊँ, इसका जो मेन आगे दरवाज़ा है लकड़ी का, उसमें कोई भी एक भी कील इस्तेमाल नहीं हुआ, बगैर कील के वो बना हुआ दरवाज़ा। ये एक टेक्निक है जी। ये देखिए, हाँ जी, मस्जिद नीचे है। सॉरी, तो मैं करेक्शन आपको यहाँ कर दूँ, ये मस्जिद ये थी नीचे। ये देखिए, ये मस्जिद है, वो जो आपको आते हुए दिखाई है। ये जो नीली टाइल्स में ये ग्रीन, ये जो है सारा ग्रीन और ब्लू। ये बाहर भी कब्रें हैं, अंदर भी कब्र है, ठीक है। ये ब्लू टाइल्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। और अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, असल के 1413 की, मतलब 19 में 21 में सॉरी कंप्लीट हो गई थी। आज से 600 साल, 650 साल तकरीबन, 650 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। उस हिसाब से आप इसका आर्किटेक्ट देखें तो यकीनन शाहकार है। ये देखें, ये अंदर का व्यू,
ये आवाज़ मेरी कैसे इको कर रही है। वाह जी वाह, मज़ा आ रहा है जी। और ये दरवाज़ा देखें, बग़ैर किसी कील के ये पूरा दरवाज़ा बना हुआ है। आयात भी लिखी हुई हैं, हदीस हैं कुछ, ज़बरदस्त जी व्यूअर्स। तो ये था जी ग्रीन मॉस्क और टॉम्ब आपने देखी, ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है, बड़ा एक अच्छी जगह है, आप आएँ यहाँ सिटी सेंटर के पास है। तो अभी मैं बहुत कुछ आपको बुरसा का दिखाना है। पर्सनली मेरा तो यकीन माने ये बहुत ही फेवरेट पहले था ही, लेकिन अब मज़ीद होता जा रहा है। एक मौसम बहुत अच्छा है, खैर अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो हमारे साथ रहने आपने पूरी वीडियो देखनी है जी व्यूअर्स। तो अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ बुरसा की जान, बुरसा की शान, उस्मान गाज़ी के मज़ार पर और उनके बेटे और खान गाज़ी के मज़ार पर। तो आइए उधर चलते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो एक और चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ सिग्नल हैं, सिग्नल पेडिस्ट्रियंस का ऑन हुआ है तो वो क्रॉस कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो वेटिंग पे ठहरे थे। ये होती हैं नेशन, ये होते हैं रूल्स जी। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, देख के भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सिस्टम नज़र ही नहीं आता। अगर हो भी सही तो कोई फॉलो नहीं करता। अगर वो रेड सिग्नल था तो पेडिस्ट्रियंस ठहर गए थे, अब वो रेड हो गया, ठीक है ना, और सड़क का चल पड़ा है, अब कोई भी नहीं गुजरेगा, वो यहाँ वेट करेगा। तो ये चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये है मेरे पीछे देख रहे हैं उस्मान गाज़ी का मज़ार। इस पार्क, इस पूरे एरिया को कहते हैं तोफ़ैन पार्क की, मतलब पार्क, ठीक है जी। और ये उनके बेटे औरहान गाज़ी का, इनकी कंप्लीट वीडियोस मेरे आपके चैनल पे पड़ी हैं। ये खूबसूरत ये जगह है, अभी रश नहीं, हम सुबह सुबह आए हैं तो मज़ेदार जी। ये मेन आप समझ लें बुरसा की पहचान जो है, इवन ऑटोमन एम्पायर की पहचान, उनके फादर ऑफ नेशन अर्तुगरुल गाज़ी को भी कह सकते हैं, लेकिन जो सल्तनत की बुनियाद रखी उस्मान गाज़ी और उनके नाम पे। और ये देखें सामने ये टावर है जी, बुरसा टावर। ये खूबसूरत, रात को रेड लाइट में पूरा, ये इसमें रेड लाइट पड़ती है, पूरा रेड होता है ये जो तुर्किश कलर है। और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं जी। तो ये जी गार्ड ठहरे हैं बाहर उस्मान गाज़ी के मज़ार के बाहर। अब कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है तो वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, अंदर की वो वीडियो पहले से वहाँ मौजूद है, उस्मान गाज़ी के मज़ार की भी और गाज़ी के मज़ार की भी। ये जी मैं एंटर होने लगा हूँ औरहान गाज़ी के मज़ार के अंदर, उसी के साथ है बिल्कुल, ठीक है। ये बेसिकली जो बुरसा फ़तह किया था वो इन्होंने किया था, इन्हीं ने ही अपने उस्मान उस वक्त तक बूढ़े हो चुके थे, उन्हीं के साथ इन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठ के बैत की थी कि आज से हम अपना अलग एक सल्तनत बनाते हैं। उस दरख्त के पास भी आपको ले चलेंगे, उसकी भी अलग से वैसे वीडियो मैंने बनाई हुई है चैनल पे, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये उनकी फैमिलीज़ की कब्रें। ये जी खिलाफत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान उस्मान गाज़ी के बेटे, अर्तुगरुल के पोते, औरहान ख़ान भी कहते हैं जिन्हें, औरहान गाज़ी भी। ये जी उसी पार्क में हम बताया था, ये पीछे मेरे मज़ार हैं और उस्मान और गाज़ी का। ये पूरा खूबसूरत व्यू देखें, ये वो टावर है, ये कैनन्स लगी हुई हैं जी, तोप। तो जो अब मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ, जो बुरसा आने की बहुत सारी वजूहात में से एक ये व्यू भी है, अब आप खुद देखिएगा जी। इसकी आबादी भी बता दूँ क्योंकि आपको इसमें तहद नज़र काफ़ी आबादी नज़र आएगी, तो इसलिए क्योंकि इस्तांबुल के बाद सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ तुर्की। तो ये व्यू देखें जी अब आप। शहर के चारों तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में ये बुरसा सिटी। जी व्यूअर्स, तो ये जगह भी आपने देख लिया जी, खूबसूरत सिटी व्यू, उस्मान गाज़ी का मज़ार और औरहान गाज़ी का मज़ार, ये खूबसूरत टावर। तो अब इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ ग्रैंड मॉस्क। उसकी भी अलग से वीडियो वैसे बनाई हुई है, लेकिन ये क्योंकि मैं बना रहा हूँ कि आप बुरसा मुझे क्यों पसंद है, उसकी मेन अट्रैक्शंस और वजह क्या है, मैं वो सारी चीज़ें घुमा रहा हूँ। तो अब आप ग्रैंड मॉस्क लेके जाते हैं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी उधर पहुँच के बताऊँगा। तो आइए अब फिर वहाँ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये मैं हूँ
ये हमारे सिकंदर कबाब हैं और ये हमारे मदर भाई और मेरी पार्टी हो रही है। ठीक है जी। तो ये आपको हमने कहा कि ग्रैंड मॉस्क दिखाने से पहले लंच का टाइम हो गया था, लंच करते हैं। तो अब बुरसा है यहाँ की मोस्ट फेवरेट मोस्ट फेमस जो चीज़ है वो ये सिकंदर कबाब है। किसी भी जगह से आपको मिल जाएंगे। हम बैठे हैं उस्मान गाजी के मज़ार के साथ ही, एक शॉप थी वहाँ आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं जी सिकंदर कबाब इस तरह से, ये लैम्प का है, साथ योगर्ट है, ये यहाँ हरी मिर्च है और टोमेटो, ये सलाद है और ये कोई ऐसे सलाद था उसमें सिरके में बना हुआ। ठीक है जी। और ये पेप्सी भी हमने ले ली है। तो ये है जी हमारा लंच करते हैं और फिर आगे चलते हैं कहाँ, ग्रैंड मॉस्क जी। तो मैं आ गया हूँ जी इस टाइम ग्रैंड मॉस्क, जिसे उलू जामी मॉस्क भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री मैं बता दूँ। ये पहले ये देखें, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं 18 या 21 गुंबद है, मुझे एग्जैक्टली भूल गया है। मैंने अपने पिछले टूर में इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई थी। इसके अंदर की जो कैलीग्राफी है वो कमाल है, ज़बरदस्त है। अच्छा, ये पहली तो इसकी ख़ास बात ये जी, पहली जो बुरसा की ग्रैंड मॉस्क थी ना, ये वो थी बायज़ीद यिल्दिरम ने इसको बनवाया था जी। तो जंग पे जाने लगे थे, उन्होंने किया कि मैं आके वापसी 18 या 21 मुझे फिगर भूल गया कि इतनी मस्जिदें बनवाऊँगा। खैर वो जीत के तो आ गए। अब जब वापस आए तो इतने पैसे नहीं थे, तो उन्हें उलमा ने कहा, जो बड़े उलमा थे, आप 18 मस्जिदें बनवाने की बजाय एक ही मस्जिद बनवाएं, उसके 18 गुंबद कर दें। तो इसके ये ऊपर डोम्स देख रहे हैं आप, ये 18 डोम्स हैं टोटल। अंदर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। और फिर जो अंदर इसकी कैलीग्राफी है, इस्लामिक जो कैलीग्राफी हुई है वो रियली अमेजिंग है। अंदर आर्किटेक्ट देखें, अंदर इसका फाउंटेन देखें, तो एक जी ज़बरदस्त। ये सारी बार वज़ू की जगह है, ये बाज़ार है पूरा, उधर फाउंटेन भी लगे हुए हैं। उलू जामी मॉस्क जी इसे कहते हैं। तो आप बुरसा आएँ, ये बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही है। तो ये भी बुरसा में एक देखने की एक तारीख़ी जगह है, ऑटोमन अम्पायर की पहली बड़ी मस्जिद। ठीक है जी, उलू जामी मॉस्क। तो खैर जी, इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रैंड ट्री, वो ट्री जहाँ बैठ के उस्मान गाजी और ऑरहान गाजी ने ये बैत की थी कि हम खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रख रहे हैं। अब उधर चलते हैं। चलें जी, हम अपनी बुरसा की आखिरी, इस टूर की आखिरी जगह पे आ गए हैं। जो हमने बुरसा सिटी पूरा घूमा है उसकी लास्ट प्लेस, और मैं उस जगह पे आया हूँ। ये ग्रैंड ट्री, ओल्ड ट्री, तकरीबन 650 साल पुराना ये दरख्त, चिनार का दरख्त, वो दरख्त जिसके नीचे सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ था। चिनार का दरख्त है। मैं यहाँ लास्ट टाइम सितंबर में आया था, हरा भरा था, सारे चिनार पत्ते लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि अब सर्दियाँ थीं, ऑटम में, अभी स्प्रिंग आ रहा है, तो अब इसके ऊपर पत्ते नहीं हैं। तो आप ये दरख्त देखें, ये 54 स्क्वायर फुट में ये फैला हुआ है। मतलब इसके सेंटर से, ये देखें ये सेंटर है, तो 54 फुट इस तरफ, मतलब सर्कुलर अगर आप करें तो 54 स्क्वायर फुट में ये फैला हुआ है। आप इसकी वसअत का अंदाज़ा लगा लें। इसके आप तने देखें कि उसको सपोर्ट दी हुई है लोहे के इनसे, ये देखें, देख रहे हैं जी। तो चिनार का ये दरख्त है। यहाँ बैठे हुए उस्मान गाजी ने, फ़ौज यहाँ ठहरी थी, घोड़े ठहरे थे। उस्मान बूढ़े हो चुके थे और गाजी उनके साथ इधर ही बैठे थे कि हम एक अलग सल्तनत की अब ज़रूरत है, हमें एक इस्लामी सल्तनत की, खिलाफत उस्मानिया के नाम पे। तो उसने अपने बाप के नाम पे, उस्मान के नाम पे, वो सल्तनत की यहाँ बुनियाद रखी थी, इसी जगह, इसी दरख्त के नीचे। ये दरख्त तब का है, 650 साल हो गए हैं। आप अगर जब बुरसा आएँ तो इधर देखने ज़रूर आएँ। ये बुरसा सिटी सेंटर से 7-8 किलोमीटर है। हम टैक्सी लेके यहाँ आए हैं। लास्ट टाइम मैं ग्रुप के साथ था तो ग्रुप के साथ आया था, अब हम टैक्सी लेके यहाँ आए हैं। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है और व्यू भी बहुत अच्छा है। उस तरफ मैं अगर आपको अभी जाके दिखाता हूँ, पूरा सिटी नज़र आ रहा है। तो ये है जी इस दरख्त की, ये देखें कुछ मेन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी, जो मैं आपको अभी बता रहा था। और ये दरख्त देखें जी, ये तने देखें, ये इस तरफ उधर पूरा बुरसा सिटी है। ये कैफेटेरिया सारे बने हुए हैं। चीज़ें बिल्कुल बदल गई। अभी सितंबर में मैं आया था तो लॉकडाउन आल्दो था, लेकिन रेस्टोरेंट काफ़ी खुले हुए थे, टूरिस्ट का रश था। लेकिन अब टूरिस्ट बहुत कम है, एक आधा कैफ़े खुला हुआ है यहाँ। ठीक है, तो जी ज़बरदस्त जगह है, ठंडा मौसम है, खामोशी है, परिंदों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, मेरे पीछे वो पानी की आवाज़ है। और मज़े की बात है कि पिछली दफ़ा आया तो बड़ा कंजस्टेड टूरिस्ट थे, तो मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता। अब अकेले कोई रश नहीं है, तो ज़बरदस्त जी। अभी घूमने की और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उलुदुग माउंटेन था हमारे पास, एक ही दिन था, कल पहुँचे थे, आज का दिन था, तो इसी पूरी चीज़ें नहीं घूम सके। आप बुरसा आएँ, उलुदुग माउंटेन जाएँ, उसकी पूरी चेयर लिफ्ट की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है पिछले टूर की, वहाँ जाएँ चेयर लिफ्ट से उलुदुग माउंटेन।
ठीक है, अभी ऊपर सर्दियों में स्केटिंग भी होती है क्योंकि सारी बर्फ़ है उधर। उसके अलावा आप इजनी की यहाँ से एक दिन का ट्रिप ले सकते हैं, बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह है, आप सबूत जा सकते हैं। और बुरसा में बाकी जो मेन जगह थी वो सारी मैंने आपको दिखाई। ग्रीन मॉस्क, ऑफ कोर्स उस्मान गाजी का मज़ार और उनके बेटे का मज़ार, और वो व्यू ज़बरदस्त है। यहाँ के जो बाज़ार हैं, यहाँ का जो कल्चर है, और ये जॉइंट मेगा ट्री जी। तो जी ये था बुरसा सिटी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, रीज़न्स मैंने आपको बताई हैं क्यों है। तो अभी हमारा टूर बहुत बाकी है। हमने कल कैपाडोशिया जाना है, पामुक्काले जाना है, उसके अलावा अंतालिया जाना है ऑफ कोर्स, और कोनिया भी जाना है। तो इस वीडियो के लिए लेकिन इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैं अपनी वीडियो यहाँ इख्तिताम पसीर करता हूँ कि इसी तरह से ये जनाब के लिए जी बेस्ट है बड़ा उसमें ये बुरसा सिटी जगह आप। तो जी इन शॉर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ, और पाकिस्तान खतरे।